इंदौर रेसिडेंसी कोठी पर मुख्य सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने संभाग के सभी जिला कलेक्टरों के साथ समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदारी की तैयारी को लेकर बैठक की, जिसमें गेहूं खरीदी से संबंधित सभी विभागों को उपार्जन नियमों से जागरूक करने के साथ ही गेहूं गोदाम के निरीक्षण के लिए दिशा निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्मिता भारद्वाज खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इंदौर संभाग के सभी जिला कलेक्टरों के साथ समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदारी की तैयारी और रबी उपार्जन नियमों को लेकर बैठक आयोजित की थी, जिसमें गेहूं खरीदी पर किसानों को अतिरिक्त बोनस देने का निर्णय भी लिया, जिसका भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। साथ ही उपार्जन नीति में काफ़ी बदलाव किए। इसके साथ ही गेहूं की सफाई के लिए सरकारी गोदाम में मशीन लगाई जाएगी, जिसे लेकर जिला कलेक्टरों को समय सीमा दी गई है। गेहूं के उपार्जन के लिए ये एक साल में जो बैठक होती है सबसे महत्वपूर्ण होती है। मध्य प्रदेश में इस बार हमारा टारगेट बहुत है, 100 लाख मैट्रिक टन का उपार्जन करना है और भारत सरकार हमसे बहुत अपेक्षाएं रखती है इस बार। तो ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हैं कि नहीं, ये देखने के लिए हमने बैठक ली थी। पिछले 1.5 माह से लगातार सूचनाएं जारी की जा रही हैं, हमारी बैठकें हो रही थी, ऑनलाइन थी, लेकिन आज समक्ष में आके मिलके जो हमने प्रगति देखी है तो उससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ, क्योंकि इंदौर संभाग ने अच्छा काम किया है। कई ऐसे करते हैं छोटे हैं जिनके कारण हमारा उपार्जन भी प्रभावित होता है, तो कुछ स्टॉक जो है वो खराब भी होता है, क्योंकि आपने भी देखा, आपके पास भी कई ऐसे वीडियोस आते हैं। मुझे लगता है महीने भर में 100-150 वीडियोस आप तक पहुँचते नहीं, मेरे पास तो देखिए, क्योंकि मैं बार बार लोगों से पूछती रहती हूँ तो लोगों को पता है कि इस पे कोई कार्रवाई होगी तो भेज भी देते हैं। ये 2020-21 का स्टॉक जब कोविड वाला था और उस समय पुरानी समस्या ये थी कि इन लोगों ने ठीक से क्वालिटी का ध्यान नहीं दिया, जैसा आया पत्थर कंकड़ मिट्टी है या मॉइस्चर का निर्धारण नहीं किया था। तो इस बार हमने जो उपार्जन नीति है उसमें बहुत चेंजेस किए हैं। जो इक्विपमेंट है, मॉइस्चर मीटर कभी भी कंपलसरी नहीं था, अब वो हर जगह पे होगा, तो वहीं के वहीं चेक कर लिया जाएगा। सफाई के लिए जहाँ पे हमको छन्नी, पंखा, ग्रेडिंग मशीन चाहिए थी वो चाहिए थी। अगले साल से हम लोग सारे सरकारी जो गोदाम है उसमें प्रॉपर मशीन्स लगा देंगे ताकि ये क्वालिटी की दिक्कत ही नहीं आए। और मैंने जब देखा, इसका रिव्यू किया, तो जो पुराना सामान स्टॉक खराब हो रहा था वो एक बहुत गंभीर समस्या थी। इसीलिए हमने हर ज़िले का डिटेल हम लेके आए हैं इस मीटिंग में और हमने कलेक्टर्स को अवगत कराया कि ये समस्या है और आगे इसका क्या निदान करना है, इसके लिए भी समय सीमा बता दी गई है। मेरे ख्याल से हम 4 साल का स्टॉक जब क्लियर कर लेंगे तो आगे से, क्योंकि क्वालिटी हमारा सबसे अभी महत्वपूर्ण है, गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है, तो भविष्य के लिए ये समस्या इतना नहीं होंगी। आपने रिपोर्ट भी किया है, ये लगभग क्राइम जैसा है। देखिए, हम जब घर में कोई बच्चे को खाना फेंकने देते हैं, क्या हम बोलते हैं अन्नपूर्णा माँ है, उतना ही प्लेट में लो जितना आप खा सकते हो और फेंको मत, खाना बर्बाद मत करो। फिर हमारे सारे किसान मेहनत कर रहे हैं, खाना इतना हम अपने अनाज उगा रहे हैं और फिर हम रखे अगर उसको ख़राब करेंगे तो उसको तो मैं एक क्राइम से ज़्यादा बड़ा पाप मानती हूँ और इसको नहीं होना चाहिए। इसीलिए सारे गोदामों का पहली बार हमने 25% फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, और जहां हमें ठीक से FCI 2% कहती है कि 2% गोदाम का निरीक्षण होना चाहिए। हाँ, FCI कह रही, लेकिन हमने उसको 25% राज्य शासन के स्तर पे कर दिया है ताकि हमको पता चले। और अभी भी जहां संधारण होगा वहाँ के वीडियोस, फोटोग्राफ्स, साफ सफाई, वो सारे फोटोग्राफ्स, वीडियो हम देखेंगे और उसके बाद वहाँ पे गेहूं का रखरखाव ठीक से रखा जाएगा, तो आगे के लिए समस्या नहीं हो। तो मान लीजिए जैसे दिवाली की साफ सफाई होती है, वैसे गोदामों की साफ सफाई का अभियान शुरू किया है और पुराना जो कुछ है उसको सही प्रक्रिया अपनाएं, उसमें कौन संबंधित है, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि पहली बार लोगों को समझ में आ रही थी कि अच्छा ये प्रक्रिया इतनी लंबी है। जैसे मैंने ये भी कहा था कि आपने कचरा साफ कर लिया, इकट्ठा कर लिया, आप उसको घर में रखेंगे तो नहीं, उसको निकालेंगे। अब वो प्रक्रिया के लिए भूल जाते हैं लोग आगे। मैम, गोदामों की जांच में कई जो जिलों को भेजा गया तो कुछ की रिपोर्ट निरंक आई, तो शायद आपने कुछ, मैंने ये कहा कि निरंक है तो क्यों है, और वो जो रिपोर्ट थी हमने ज़िले को नहीं बताई थी, हमने अपने पास सीधी मंगवाई थी ताकि कॉन्फिडेंशियल रहे। लेकिन हम जहां उससे संतुष्ट नहीं हैं उस टीम्स को हम वापस भेज रहे हैं।
इससे दो चीज़ें होंगी, इन्होंने कलेक्टर्स को जानकारी नहीं दी, अपने आप आके चले गए, ये एक फीडबैक मिला। दूसरा, इनको लगा कि शायद ये कागजी खाना पूर्ति है तो आगे कोई देखेगा नहीं, लेकिन ये इस स्तर पे आके ये हम लोग टीम्स को ही सामने पूछ लेंगे कि आपने क्या किया था। तो इससे क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम होगा तो ये लोग बहुत क्लियर रहेंगे कि ठीक से करना है। और जैसे मैंने कहा कि गोदामों की साफ सफाइयों का अभियान शुरू हो रहा है, आगे हमें इस तरह की समस्याएं नहीं हो तो एक क्लीन स्लेट पे शुरू करना है। मैम, जिस तो किसी गोदामों में हम देखते हैं कि कई बार ऐसे प्रैक्टिसेस हो गई कि गेहूँ सड़ा दें, ये कर दें, कुछ इस तरह की प्रैक्टिस ऐसी परिवहन में भी कुछ अलग अलग प्रैक्टिसेस है। रोड खराब बता दी कि हम परिवहन नहीं कर देखिए, रोड परिवहन के लिए अभी भारत सरकार ने एक रूट ऑप्टिमाइजेशन ऐप से किया है। तो भारत सरकार को हमने पूरा डेटा दिया है, वो बताएंगे कि कहाँ किस रूट पे कब कौन सी गाड़ी चलेगी। तो इससे ये होगा कि हमारा 20 से 30% परिवहन का पैसा बचेगा। तो ये अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। हमें जब कोई जानकारी देते हैं, कहते हैं हम पता करेंगे, तो हमारे पास अभी पूरे मापदंड हैं। हम ऑनलाइन वहीं के वहीं कंप्यूटर खोल के बता देते हैं कि आप जानकारी मत ढूंढिए, हम आपको अभी यहाँ दे रहे हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जितना हम लोग डिटेल में जाके, जिस तरह से आज हमने इसकी समीक्षा की है, इसी तरह से मैं अगले महीने और उसके अगले महीने, जब तक ये उपार्जन का काम चलेगा विदाउट कलेक्टर्स, क्योंकि ये लोग बिजी रहेंगे अपने चुनाव के कार्य में, तो मैं इस तरह की समीक्षा फिर से करूंगी 2 महीने लगातार। तो इंदौर की कितनी आप मानते हैं कि पूरे प्रदेश में उत्पादन को अगर हम इंदौर पर्टिकुलर ये देखिए, इंदौर है, खंडवा है, खरगोन है। बाकी ज़िलों में तो उनको पीडीएस से बुलवाना पड़ता है, लेकिन बाकी जो ज़िले हैं, नर्मदापुरम है, भोपाल है, और यहाँ पे ज़्यादा है गेहूं का उपार्जन। और जिस तरह का गेहूं की हमारे यहाँ की डिमांड बढ़ती जा रही है, जितना गेहूं पंजाब में है वो नॉर्थ इंडिया के लिए पूरा उनका सप्लाई हो जाता है, यूपी और बिहार से ज़्यादा आया नहीं है। तो अब पूरे देश का जो गेहूं जा रहा है वो यहाँ से जा रहा है। तो अगर हमने उसमें कूड़ा कचरा मिला के भेज दिया, सफाई नहीं की, तो इसमें मध्य प्रदेश का नाम भी बदनाम होता है और अन्न भी खराब होता है। तो इसलिए गुणवत्ता सबसे इम्पॉर्टेंट है, टाइमली काम होना सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसकी समीक्षा हम लगातार करते रहेंगे। इंदौर से मोहसिन खान की रिपोर्ट।